नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत। आप सबका बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहा था कि सर सिलेबस क्या होगा इस बार। तो मैं आपको बता दूं कि आज ही नोटिफिकेशन आया है और सिलेबस बहुत हद तक चेंज हो चुका है। जैसे मैं आपको पहले बताया था, आपने मेरे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में देखा भी होगा कि किस प्रकार सिलेबस इसका रहता है। लेकिन इस बार का जो सिलेबस है वो कुछ कुछ अलग है, जो मैं अभी आपके सामने रखूँगा कि किस प्रकार आपको इस बार स्टडी करना है। साथ ही फ्रेंड्स, जो पहले मेरे चैनल में जाकर आपने प्लेलिस्ट देखा है वो भी आप चेक कर लेंगे। पहले हमने संस्कृत का भी सिलेबस ऐड किया था, उसको मैंने अभी रिमूव कर दिया है क्योंकि अभी नया जो सिलेबस आया है उस सिलेबस में संस्कृत का नामो निशान नहीं है। ठीक है, तो ये आप एकदम क्लियर कर लीजिएगा कि संस्कृत के लिए आपको बिल्कुल भी स्टडी नहीं करनी है प्रयास एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो आखिर सिलेबस होगा क्या? तो फ्रेंड्स, पहले ये समझ लीजिए कि जो प्रश्न पत्र का पैटर्न है वो कैसा होगा। तो सीधी बात है, कक्षा 9वीं के लिए एग्ज़ाम हो रहा है तो कक्षा 8वीं तक, इस मतलब कक्षा 8वीं स्तर तक प्रश्न होंगे। उसमें विषय के बारे में अगर हम बात करें तो विज्ञान 20 अंक के होंगे और गणित 20 अंक के होंगे, जो पहले भी होते थे, कुछ नया नहीं है इसमें। सोशल साइंस पहले भी 20 अंक के होते थे, अभी भी हो रहे हैं। कुछ कुछ नया ऐड हुआ है, जैसे मानसिक योग्यता परीक्षा, ये पहले ऐड नहीं था। बहुत पहले जब प्रयास एंट्रेंस एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, और वो स्टार्ट हुआ था, पहले तो फाउंडेशन नहीं था, 11th क्लास के लिए जब एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था तब उस समय मानसिक योग्यता परीक्षा इसमें शामिल था। फिर बीच में हटा दिया गया था और फिर से एक बार शामिल किया गया इसको। तो मानसिक योग्यता परीक्षा ये आपका 10 नंबर का आएगा। इसमें जितने भी आपके पैटर्न वाले क्वेश्चंस हैं और भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। कुछ कोडिंग डिकोडिंग वाले वीडियोस चैनल में आप जाके देखिएगा, पहले ही डले हुए हैं सारे वीडियोस, उसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है हिंदी। हिंदी आपका 10 नंबर का, और इंग्लिश पहले 20 का होता था, अब होगा वो 10 का। ठीक है, इसमें 10 कम कर दिया गया है। इसके बाद एक नया ऐड हुआ है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। तो छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के लिए आपको अच्छा सा अध्ययन करना होगा। उसके लिए मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा आपको, कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गए आपके टोटल 100 मार्क्स के। और आपको कई बच्चे मुझे कमेंट्स करके पूछते रहते, सर कितना नंबर लाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको मैं बता दूं कि वो सब कैटेगरी वाइज डिवाइड है। जैसे आप एसटी हैं तो आप करीबन 50-60 नंबर लाते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीट उनके लिए रिजर्व है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एससी है और ओबीसी, इनका करीबन करीबन वही 65-70 नंबर में भी सिलेक्शन हो जाता है। और जनरल वाले 70 प्लस अगर लाते हैं तो आराम से उनका सिलेक्शन हो जाता है। इससे कम में भी कई बार सिलेक्शन हो जाता है ना। तो वो तो जब एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा तब हमको समझ आएगा कि कैसे क्वेश्चन के स्तर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर मेरिट सूची बनती है। ठीक है, तो साथ ही आपको एक और जानकारी देनी है इसमें कि जितने भी प्रश्न होंगे 100 के 100 प्रश्न आपके बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप। और सही उत्तर करने में आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, और यदि गलत करते हैं तो 1 नंबर आपके कट जाएंगे। इसमें किसी भी प्रकार का माइनस मार्किंग वगैरह नहीं रहेगा। क्वेश्चन जो है वो दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो उसके लिए भी निश्चिंत रहेंगे। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो हमेशा पूछते रहते हैं कि सर हमारे लिए क्वेश्चन कैसा रहेगा। तो क्वेश्चन सेम रहेगा, बट हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे, जैसे आपके बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है,
बाकी आप एनसीईआरटी की भी बुक्स पढ़ सकते हैं क्लास 8 तक, और एससीईआरटी की बुक तो अवेलेबल है ही आपके पास। और बाकी जितने भी वीडियो आज तक मैंने अपलोड किए हैं मेरे चैनल में, वे सभी वीडियोस आप बहुत अच्छे से गहराई तक जाकर पढ़ें, उसका नोट्स बनाएं। आपको मैं बता रहा हूँ 110% मेरे क्वेश्चन जो मैंने बता दिए हैं वो सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। आप कहीं भी और किसी से भी जाके पूछ सकते हैं। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ ही जाएगा उसमें, ठीक है। अच्छा, जो परीक्षा होना है वो OMR शीट में होने हैं, तो आपको उसके लिए बबल्स फिल करने भी आने चाहिए। उसका आप अच्छा से स्टडी कर लेंगे कैसे करना है ना। और वो कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, इजीली किया जा सकता है उसको। कई बच्चे क्या है पहली बार बबल फिल करते हैं तो अच्छे से नहीं कर पाते हैं। मैं उसके लिए भी एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा कि कैसे बबल्स आप फिल करेंगे एग्ज़ाम से जस्ट पहले, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप फॉर्म भरेंगे, क्योंकि इस बार पहली बार ऑनलाइन फॉर्म अपन फिल कर रहे हैं, तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय ये ध्यान रखेंगे कि त्रुटि बिल्कुल ना हो, क्योंकि जो भी त्रुटि है ना, उसके बाद आपको 3 दिन की उसमें सुधार के लिए तो मिलेगा टाइम, लेकिन 3 दिन के पश्चात यदि आपको ध्यान आता है कि भाई हमारे फॉर्म में कुछ त्रुटियां हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए जो चीज़ें आवश्यकता है उसको आप अच्छे से करेंगे। बाकी फ्रेंड्स आप चैनल में देखिएगा प्लेलिस्ट में जाकर, प्रयास के लिए 100 से भी अधिक वीडियोस हैं जो आप देख सकते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रयास में। सिलेबस के लिए अलग सा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं क्या क्या सिलेबस है। कुछ नए सिलेबस अभी मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं, जैसे मानसिक योग्यता परीक्षा, इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, और छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, ये दोनों के लिए एक और सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी जैसे आप विज्ञान गणित के आपके देखिएगा कि 2 सिलेबस डला हुआ है, एक ओल्ड था और एक नया था, है ना। तो आप नया वाला ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे उसको, और ओल्ड देखेंगे तो उसमें मानसिक योग्यता ऐड होगा, है ना, उसमें से भी क्वेश्चंस आएंगे आपके। और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, तो ये तो नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ कि 20 अंक के होंगे। प्रयास में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बताता ही नहीं कि कैसे क्वेश्चंस वो पूछेगा, केवल ये बोल देगा कि 8वीं स्तर तक के क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन का आप लेवल देखिएगा कैसे रहता है ना। आप पुराने जो मैं सॉल्व पेपर सॉल्व कराया हूँ उसको भी आप देख सकते हैं, या 100 जो क्वेश्चन है मेरे उसको भी देख सकते हैं आप, तो आपको पता चलेगा स्तर कैसे रहता है क्वेश्चन का। और उस हिसाब से आपको फिर मैं इस बार और तैयारी कराऊंगा। तो विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, ये सबके सिलेबस उसमें है ना। उससे आप अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे, और नोट डाउन करके एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियरली आप अध्ययन करेंगे उसको, तभी आपका सिलेक्शन प्रयास के एंट्रेंस एग्ज़ाम में हो पाएगा। क्योंकि इस बार कुछ पहले जिनको मौका नहीं मिलता था उनको भी अब मौका मिल रहा है, तो उस हिसाब से इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।